12 घंटे की लंबी चर्चा के बाद आखिरकार लोकसभा से वक्फ संशोधन बिल पारित हो गया है। लोकसभा से वक्फ संशोधन बिल पारित होने के बाद भाजपा के प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि वक्फ बोर्ड में निश्चित रूप से बदलाव की जरूरत थी। उन्होंने वक्फ बोर्ड में संशोधन को स्वागत योग्य बताया है। देखिए, अगर इस पूरी कहानी को समझना है तो बस एक छोटी सी कहानी काफ़ी है। तमिलनाडु में एक फार्मर है, किसान अपनी ज़मीन बेचने के लिए जाता है और रजिस्ट्रार के पास उसे कहा जाता है कि इसके लिए एनओसी चाहिए। एनओसी कहाँ से चाहिए? वक्फ से चाहिए। और उसको कहा जाता है कि पूरे के पूरे गांव को वक्फ बोर्ड ने अपने अंडर ले लिया है। ऐसी बहुत सारी कहानियां अगर आप देखेंगे तो सूरत का जो म्यूनसिपल बिल्डिंग है उसको वक्फ ने डिक्लेयर कर दिया हमारी प्रॉपर्टी है। गुजरात में दिन आइलैंड को बोल दिया कि हमारी प्रॉपर्टी है। उसके बाद आप देखेंगे बेंगलोर का ईदगाह ग्राउंड, उसको बोल दिया हमारी प्रॉपर्टी। सबसे पहला कारण तो यही था कि वक्फ जो है धीरे धीरे अपनी प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाता जा रहा था। आज़ादी के समय देखेंगे तो उसमें वक्फ की टोटल प्रॉपर्टी जो है 30,000 एकड़ थी और अभी जो है देखेंगे तो 9 लाख एकड़ इनके पास में ज़मीन है। तो सबसे पहला कारण तो ये था कि कुछ ना कुछ इसमें संशोधन की ज़रूरत है। उसके बाद देखेंगे कि वक्फ की जितनी प्रॉपर्टीज़ पूरे के पूरे देश में है तो उन प्रॉपर्टीज़ को के खिलाफ कई सारे कंप्लेन हैं, कुछ इंक्रोचमेंट को लेकर के, कुछ इलीगल ट्रांसफ़र को लेकर के। ऐसे लगभग 40,000 कंप्लेन आए हुए हैं। 40,000 कंप्लेन में 10,000 कंप्लेन जो मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा किए गए। इसके अलावा आज तक जो रूल था वो ये कहता था कि जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, अगर वक्फ ने वो डिक्लेयर कर दिया कि ये प्रॉपर्टी हमारी है तो आप जो है कहीं पर भी इसको अपील नहीं कर सकते, यानी कोर्ट से पूरा का पूरा पावर जो इसको ले लिया गया था। इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक सर्चर कमेटी बनाई थी और सर्चर कमेटी ने कहा कि वक्फ के पास जितनी प्रॉपर्टीज़ है, अगर इस प्रॉपर्टीज़ को एफिशिएंट रूप से यूज़ किया जाए तो पूरे के पूरे मुस्लिम समुदाय की भलाई के लिए 12,000 जो करोड़ रुपए हर साल जो इससे कमाई हो सकती है। और अभी फ़िलहाल लगभग 150 करोड़ के आसपास इसकी कमाई है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए मोदी सरकार ने निर्णय लिया कि कुछ ना कुछ इसमें बहुत बड़ा गड़बड़ झाला चल रहा है और जो गरीब मुस्लिम इससे वंचित रह जा रहे हैं। वक्फ की प्रॉपर्टी जो है वो मुस्लिम माफिया या फिर मुस्लिम्स में जो अपर स्टेटा के लोग हैं उनके पास ही रह जा रहा है। लेकिन जो नीचे के मुस्लिम्स, हम अगर अहमदियाज़ की बात करें, वोहरा मुस्लिम्स की बात करें, तो इन लोगों के पास राइट्स जो है ना के बराबर थे, महिलाओं के पास राइट नहीं थे। इन्हीं सबको लेकर के व्यापक बदलाव जो है वो आज हुआ है। 12 घंटे की लंबी चर्चा के बाद लोकसभा से वक्फ संशोधन बिल पारित हो गया है। लोकसभा से वक्फ संशोधन बिल पारित होने के बाद भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि देश के लिए ये एक ऐतिहासिक पल है। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां देकर और उसके आदेशों को न्यायालय की परिधि से बाहर रखकर जो भूल हुई थी उसे अब सही कर लिया गया है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि ये विधेयक राज्यसभा से भी पारित होकर राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद कानून बन जाएगा। देखिए, देश के लिए आज एक ऐतिहासिक पल है जब लोकसभा ने वक्फ बिल को संशोधनों के साथ जो जेपीसी ने सुझाया था उसके साथ पारित कर दिया। ये कांग्रेस के समय की गई ऐतिहासिक भूल थी जब ड्रैकोनियन एक्ट बना दिया था वक्फ बोर्ड के एक्ट को, और वो किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति बता सकता था और उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता था। सिर्फ एक वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल था, सिर्फ वही चैलेंज होता था। तो एक तरीके से वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर हाथ रख दे उसका हो जाता था। फिलहाल लोकसभा से ये पारित हो गया है। इसके अतिरिक्त अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है वक्फ बोर्ड के किसी निर्णय को। कलेक्टर भी संपत्ति का सर्वेक्षण कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, हम बहुत ही खुशी का दिन है। हमें पूरी उम्मीद है कि राज्यसभा से भी ये अतिशीघ्र पारित हो जाएगा, उसके बाद ये कानून बन जाएगा और जो वक्फ बोर्ड को असीमित ड्रैकोनियन पावर्स दिए गए थे वो अब इतिहास के पन्नों में सिमट जाएंगे। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।